हेलो दोस्तों, हेल्दी स्टॉक्स चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज है 30 अगस्त 2024। आज हम बात करेंगे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला स्टॉक है। ये एक पीएसयू कंपनी है जो कि ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, पाइपलाइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और फर्टिलाइजर फील्ड्स में इंजीनियरिंग, डिजाइन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। ओएनजीसी, एचपीसीएल, आईओसीएल, गेल, केन्या पेट्रोलियम रिफाइनरीज, कतर पेट्रोलियम, टेंगोट ग्रुप, एनएमडीसी जैसी बड़ी कंपनियां इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। आइए अब एनालाइज कर लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। यहाँ पे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 30.7, जो कि इसके इंडस्ट्री के पी से कम है। तो किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जब इसके इंडस्ट्री के पी से कम होता है तो ये कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो फिलहाल सस्ते दाम पे अवेलेबल है। यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बेहतरीन है। इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 151 का है, जो कि एक्सीलेंट है, क्योंकि किसी भी कंपनी का जब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3+ होता है तो उसे हम अच्छा मानते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ही वेल परफॉर्म्ड है। इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है। इसका मतलब है कि कंपनी एक डेप्ट फ्री कंपनी है। और जिन कंपनीज के ऊपर डेप्ट नहीं होता है उन कंपनीज में ग्रोथ का एक अच्छा खासा चांस होता है, क्योंकि वो कंपनीज अपने प्रॉफिट का सारा पैसा अपने ग्रोथ में यूज करती हैं। यहाँ पे ये कंपनी कंटिन्यूसली अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे आउट कर रही है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनीज ही अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे आउट करती है। तो जो कंपनीज डिविडेंड पे आउट करती है उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है। तो ओवरऑल हमने देखा कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब एनालाइज कर लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे प्रोमोटर्स का स्टेक है 51.32, एफआईज है 7.26% और डीआईज है 13.89% और पब्लिक है मात्र 27%। यहाँ पे 27% पब्लिक को छोड़ के बाकी सारे प्रोमोटर्स और एफआईडीआईज हैं। तो जिस भी कंपनीज में प्रोमोटर्स और एफआईडीआईज का इन्वेस्टमेंट एक अच्छे खासे लेवल पर होता है तो उन कंपनीज में हम बिना कोई एनालाइज किए इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले सकते हैं। खैर ये मात्र एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लास्ट क्वार्टर में एफआईज और डीआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया है और यहाँ पे पब्लिक का इन्वेस्टमेंट कम होता हुआ दिख रहा है। तो जिन कंपनीज में पब्लिक का स्टेक कम होता है और एफआईडीआई यानी क्वालिफाइड इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो ऐसी कंपनी में ग्रोथ का एक अच्छा खासा स्कोप होता है, क्योंकि एफआईज और डीआईज मार्केट के बड़े खिलाड़ी होते हैं, बिग शार्क्स होते हैं। तो जिन कंपनीज में ये अपना स्टेक बढ़ाते हैं तो उन कंपनीज में प्राइस के ग्रोथ का एक हाईली चांस होता है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के रिगार्डिंग हमने देखा कि इसका फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही मजबूत है। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज टू बी सक्सीड इन द शेयर मार्केट वी नीड टू इन्वेस्ट एट द राइट टाइम। आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन द टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो हाउ कैन वी डिटरमाइन द राइट टाइम टू इन्वेस्ट? वी कैन डिटरमाइन बाय एनालाइजिंग द टेक्निकल ऑफ एनी कंपनी। So let's analyze the technicals of Engineers India Limited. तो आ जाते हैं हम ट्रेडिंग व्यू के इंजीनियर्स इंडिया के चार्ट पर। So we can see on this chart that the level of 210 is the most important support level, क्योंकि इस लेवल पे इस स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम्स सपोर्ट लिया है और रिसेंटली इस लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस स्टॉक का जो रिसेंट हाई था वो था 304 का और रिसेंटली ये स्टॉक 217 के प्राइस पे अवेलेबल है। यानी ये स्टॉक अपने रिसेंट हाई से लगभग 28% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो किसी भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में अगर 28% का डिस्काउंट मिलता है तो वो एक बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट होता है। और रिसेंटली ये स्टॉक 50 एंड 100 डेज मूविंग एवरेज के बिलो मिल रहा है। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि ये लेवल बहुत ही सही लेवल है इन्वेस्टमेंट करने का। यानी इस लेवल से ये स्टॉक एक अच्छा खासा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। इस चार्ट पे हम देख पा रहे हैं कि ये स्टॉक जब भी 50 एंड 100 डेज मूविंग एवरेज के पास गया है वहां से इसने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। Disclaimer: This is not any kind of recommendation. This video is only for information purpose. So before investing, please do your own analyze and own research. So if you like the video, then give a like to the video. Do subscribe to the channel and press the bell icon to get the notification of the coming videos. So see you in the next video. Till then, keep investing and keep smiling. Bye.